की पड़ताल करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बिहार राज्य के अंदर, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बोध गया के और गया के मध्य में एक सेंटर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज के छोटा सा आश्रम है और इस आश्रम का उद्घाटन है। मुझे पता चला तो हम इस चीज़ की जानकारी के लिए, इस चीज़ के पता करने के लिए कि यहाँ पर है क्या खास, इस चीज़ के पड़ताल करने के लिए, सच और झूठ को सही सही समझने के लिए हम पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक छोटे से आश्रम जो कि सूरजपुरा में है, गया और बोध गया के मध्य में। तो चलिए कुछ खास तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे भीड़ इस रोड पे लगातार आते रहे हैं और लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अंदर सुन रहे हैं। आपको कुछ और खास बात दिखाएंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं अपने भक्तों को और क्या इसका क्या रीजन है और क्या इसका पड़ाव है, इसके बारे में जानेंगे। और ऐसे बहुत सारी आपको बातें बताएंगे जो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या दे रहे हैं और क्या ऐसा खास है संत रामपाल जी महाराज के अंदर। कितने सारे शिष्य बहुत दूर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं, कोई कहीं मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस आश्रम के अंदर जो कि भक्तजन बैठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को बैठकर सुन रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं टेम्पो, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो कि दूर दूर से यहाँ से आए हैं, कई सारे प्रॉब्लम को झेलकर। पता नहीं ऐसा क्या खास है उनके अंदर, इस चीज की पड़ताल करने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए कुछ खास तस्वीरें आपको इस आश्रम के अंदर दिखाते हैं और यहाँ पर क्या खास हो रहा है और ऐसा यहाँ पर क्या बट रहा है जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठित हो रहे हैं। देखिए ये प्रचार वैन है जहाँ पे इसमें किताबें बेची जाती है और ऐसे बहुत सारे तस्वीरें दिखाएंगे आपको और बहुत सारे ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जो इस आश्रम में आपको एकदम अलग हट कर दिखने वाली है। आज यहाँ पर उद्घाटन स्थल है और यहाँ पर आपको कुछ अलग और हटकर कुछ ऐसी तस्वीरों को दिखाते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जानते हैं सच्चाई क्या है और जानते हैं कि झूठ क्या है। कुछ और खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कितने सारे भक्तजन एक जगह पर इकट्ठे होकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अंदर बैठकर सुन रहे हैं। हम आपको और बहुत सारे तस्वीरों को दिखाएंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो को दिखाएंगे जिसमें यह कहीं ना कहीं कुछ तो खास है संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक हाईवे के बगल में संत रामपाल जी महाराज जी के छोटा सा आश्रम है जहाँ पर भक्तजन, इनके शिष्य यहाँ पर आते हैं और इनके ज्ञान को सुनते हैं। तो आज वो दिन है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम यह जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आखिर यहाँ पर क्या फंडा है और क्या ऐसा राज है जहाँ पर इनके शिष्य यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर कुछ खास है और यहाँ पर क्या ऐसा खास हो रहा है जिसके वजह से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और लगातार आते जा रहे हैं और अंदर जाते रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे और यहाँ पर ऐसा कुछ खास क्या है ये भी हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य झंडा लिए हुए हैं और उस झंडे में लिखा हुआ है सत साहिब। तो इनका काम है कि जो भक्तजन जिनको पता नहीं है इस जगह के बारे में, वहां पर ये झंडा लेकर खड़ा रहते हैं ताकि जो भक्तजन को यहाँ पता नहीं है इस जगह के बारे में और इस रास्ते से जब गुजरेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ यही वो स्थान है और ताकि वो अपने सेंटर पे जहाँ वो पहुँचना चाहते थे वहाँ वो पहुँच जाएंगे। तो चलिए और कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ का। संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे प्रवचनों में क्या खास है, जहाँ पर इनका सत्संग चलता है वहाँ पर श्रद्धालु भीड़ एकदम जमा कर बैठे रहते हैं और हिलने का टस से मस नाम नहीं लेते हैं। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस सत्संग के अंदर कितने सारे भगत बैठे हुए हैं और देखिए कितनी छोटी सी जगह में, एक छोटे से जगह में कितने सारे भक्त जन बैठकर इन सत्संग को सुन रहे हैं। और ऐसा क्या खास है संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी सी नजारा आपको दिखाते हैं कि
छोटा सा यहाँ पर स्थान होने के बावजूद भी देख रहे हैं सौों के श्रद्धालु में यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। और देखिए यहाँ पर टीवी लगा हुआ है और भक्तजन यहाँ पर गर्मी हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सब चीज को झेल करके भी वो अपने गुरु जी का सत्संग सुनते रहते हैं। तो इस चीज की पड़ताल करने के लिए और सच का पर्दा हटाने के लिए और झूठ को बेनकाब करने के लिए हम पहुंच चुके हैं इस आश्रम में और जानते हैं इस आश्रम में और क्या खास है और यहाँ पर और ऐसी क्या बातें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को विशेष बनाती है। और एक बात तो बहुत ही अजब सा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में और उनके शिष्य ऐसे जगह पर कई जगह पर इकट्ठे होकर इस तरह से सत्संग करते हैं और अपने गुरु जी के प्रति जो भावना दिखाते हैं वो अपने आप में एक सवाल पूछती है और एक सवाल खड़ा करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर वो क्या है, वो क्या विशेषता है जो इन सब इतने सारे भक्तों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और एक जगह पर सत्संग सुनने के लिए विवेकित करती है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का समस्या हो, वातावरण किसी भी तरह का, लेकिन ये भक्तजन अपने गुरु जी के वचनों को, सत्संगों को सुनने के लिए दूर दूर से कई सारे मुश्किलों को सामना करते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए कुछ और खास तस्वीर दिखाएंगे इस आश्रम के अंदर, ये इस आश्रम के अंदर और क्या खास है और यहाँ पर और क्या हो रहा है। एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में और उनके शिष्य इस तरह से विरोध कर रहे हैं, मतलब इस तरह से अपना प्रेम दिखा रहे हैं। बाकी संत जो जितने प्रकार के संत हैं वो कोई भी जो जेल में चल गए, आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, उनके आज कोई एक ऐसा शिष्य नहीं है जो गर्व से कहता है छाती ठोक कर कि मैं आसाराम या राम रहीम जी के शिष्य हूँ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक भक्त कहता है कि मेरा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है, इस चीज की पड़ताल करने के लिए हम पहुंच चुके हैं एक छोटे से आश्रम में। आप सही भक्त को और भक्तमती जी को सत साहेब। चलिए अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं पुस्तक रूम का, जहां पर बहुत तरह के किताब रखे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या खास है। सत साहेब भगत जी, आप सभी लोगों से पूछने के लिए आए हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी किताब हैं और इन सब किताबों के अंदर क्या खास बात है, ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सत साहेब भगत जी, आप बताइए कि यहाँ पर ऐसे क्या इन बुकों के अंदर क्या खास बात है जो कि आप दूर दूर से यहाँ पर लाते हैं और भक्तजन को कम रेट में यहाँ पर प्रदान करते हैं। भगत जी, यहाँ पे परमात्मा की दया से बहुत सारे धार्मिक पुस्तक हैं जो कि उसमें कबीर भगवान का ज्ञान है। यहाँ पे कबीर सागर है, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, अंधश्रद्धा भक्ति है और ऐसे ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं जो कि कबीर भगवान का उसमें सत भक्ति बताया गया है। इस पुस्तक को जो भी आदमी सही तरीके से पढ़ लेगा उसको मोक्ष संभव है। सत भक्ति के बारे में ये सारे पुस्तक में आपको बताया गया है कि मोक्ष कैसे मिलता है, पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, उसका उनका पूजा का विधि क्या है, ये सारे चीज़ इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इतने सारे बुक रखे हुए हैं, लेकिन जो बुक का लागत है वो दिखाएंगे तो आपके हुक्का बुक्का एकदम शांत का शांत रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुक का रेट है उसे देखने के बाद अगर आपका दिल नहीं डोला और संत रामपाल जी महाराज के प्रति अगर आपका सोच नहीं बदला तो आप कहीं मतलब कि आपको क्या बोले, ये आपको दिखाते हैं एक तस्वीर के जरिए। आप यहाँ पर देखिए, बुक का नाम है कबीर सागर सरलार्थ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये बुक कितना मोटा है, मतलब अगर इसके पन्ने की बात किया जाए तो इसके पन्ने देखिए 670 पेज लिखे हुए हैं। अब आपको इसका रेट दिखाते हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये हमने जब पहली बार देखा तो मेरा भी दिमाग कहीं ना कहीं डोल चुका था। तो आप यहाँ पर देखिए कुल लागत
मतलब इस बुक को बनाने में 200 रुपए लगा और इसको बेच रहे हैं 100 रुपए में। ये आपको यहाँ पर एक और बुक दिखाते हैं, गरिमा गीता की। इसमें देखिए करीब कितने पेज हो गए, 376 पेज। और इसका रेट जो इस किताब को बनाने में लगा, लागत आपको दिखाते हैं कि लागत इसका 200 रुपये है और इसका मूल्य 50 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो भक्तजन हैं वो कह रहे हैं कि इस बुक को 40 रुपये में सेल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि इस बुक को बनाने में 200 रुपया और इसको बेचा जा रहा है 40 रुपये में। आखिर फंडामेंटल क्या है, राज क्या है इस बुक का, क्यों बेचा जा रहा है? और ऐसे यहाँ पर एक दो बुक नहीं है, कई तरह के बुक रखे हुए हैं जिसका लागत मूल्य कई ज्यादा है लेकिन बेचा जा रहा है उससे कम दाम में। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और कहीं न कहीं फंडामेंटल है। इस चीज को समझने के लिए कुछ और बातें आपको हम दिखाते हैं। अब इस छोटे से आश्रम के नीचे जहाँ पर रसोई है वहाँ पर क्या बन रहा है और ये सब इतने भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके लिए नीचे क्या व्यवस्था किया गया है, चलिए वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस आश्रम में जो भक्तजन ऊपर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जा रही है, बिल्कुल ही निस्वार्थ और दिल के भावना से। यहाँ पर कई सारे भक्तजन यहाँ पर बैठकर उनके लिए खाना की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ भक्त ऊपर सत्संग सुन रहे हैं। जब सत्संग खत्म हो जाएगी तब उनके लिए प्रसाद के रूप में यह भोजन कराया जाएगा। अभी तक हम लोग कबीर परमात्मा का मनाते आ रहे थे। प्रत्येक साल कबीर परमात्मा का जेठ पूर्णिमा के दिन जन्मदिन प्रकट दिवस मना रहे थे। कबीर परमात्मा इसे प्रकट दिवस मना रहे थे। अपने गुरुदेव का 8 सितंबर को जन्मदिन है, इसलिए गुरुदेव जी का कल ही को आदेश आया है प्रत्येक भगत जन्मदिन मनाएगा। जन्मदिन कैसे मनाना है, अपने घर में कोई हलवा पूरी तैयार नहीं करना है, मगर आपके घर में जब टीवी होगा तो 8 सितंबर को 9 बजे सुबह से 12 बजे 3 घंटे का गुरु जी से संबंधित साधना चैनल पर विशेष प्रोग्राम होने वाला है। साधना चैनल एक विशेष प्रोग्राम होने वाला है। जन्म से संबंधित, गुरु जी के ज्ञान से संबंधित आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको बीवी है, लेडी है, घर का काम निपटा करके 9 बजे से 12 बजे तक का आज हमने आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप दिखाए हैं जहां पर इन सवालों के जवाब हमें मिल नहीं पाए हैं। हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक इन सब सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं लेकिन उनके भक्तजन, उनके शिष्य आज भी उनके गुणगान क्यों कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, यहाँ पर इतने सारे भक्तजन उपस्थित थे और सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाया गया, दिल और इतना बड़ा दिल आखिर क्यों? और ये बात सबसे बड़ा हजम नहीं होती है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने सारे आरोप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, न्यूज चैनल पर देखे होंगे, ऐसे कई तरह के आरोप लगे हुए हैं जो दूसरा व्यक्ति सुन ले तो उस व्यक्ति से नफरत करने लग जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि फिर भी संत रामपाल जी महाराज से हर दिन हजारों लोग पूरे इंडिया, पूरे विश्व में जुड़ रहे हैं। इन सब सवालों का अभी तक कोई जवाब मिल नहीं पाया है। तो अगले वीडियो में हम फिर से इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर फिर से उपस्थित होंगे या कहीं और जहाँ पर इन सब सवालों के जवाब हमें मिल पाएंगे। मैं हूँ केशव इटनेगी, बोध गया के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।